वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़े थे। उनमें कुछ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने सीखे थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक्चुअली हम पहले बेसिक नेचर पढ़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। देन उसके बाद हम लोग उन एटम्स या उन जो कंपाउंड्स है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हाइड्रोजन, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इतने को हम डिफाइन करते हैं एज ए हाइड्रोजन, और जितना आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कार्बन। ये नेम खुद ही सजेस्ट करता है कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स जुड़े हों उन सभी को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, HC मीन्स हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, आज हम इन दोनों की स्टडी करने वाले हैं ठीक से। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं इसको समझते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये होता है, अब यहाँ पर आप इस चीज़ को उससे कोरिलेट बिल्कुल ना करें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसका कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पर ध्यान दें। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो। कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो बेटा? सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो। ओके, कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो ऐसे प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसी तरीके से कार्बन और कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड आ जाते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। इसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड होता है, एक्चुअली ऐसे प्रकार के जो बनने वाले पूरी कैटेगरी होती है इसको हम बोलते हैं एल्केन्स। क्या कहते हैं? एल्केन्स। और इसी तरीके से डबल बॉन्ड वाली कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्कीन्स। एंड ट्रिपल बॉन्ड कैटेगरी को क्या बोलते हैं? एल्काइंस। ओके, इस चीज़ की हम थरली स्टडी करेंगे बाद में आगे चलकर, क्योंकि आपका भी फंक्शनल ग्रुप, आपके होमोलोगस सीरीज एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है जिसमें आपको इसका इस्तेमाल होगा। एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं CnH2n+2। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का होता है CnH2n-2। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से आप आगे चलकर अपनी स्टडी को और आसान कर सकते हैं। एल्केन्स को हम लोग पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स, अभी पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? पैरा मीन्स होता है लिटिल और फिन्स मतलब होता है एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी फॉर एसिड, बेस, सॉल्ट, एनीथिंग। इसका मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट जो इस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से रिलेटेड जो भी हाइड्रोकार्बन होगा उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एफिनिटी इन के साथ बॉन्ड बनाने की क्या होगी? कम होगी। और इसी तरीके से ये जो आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं ओलेफिन्स। क्या बोलते हैं? ओलेफिन्स। ओलेफिन्स का मतलब होता है दैट कंसिस्ट ऑफ ऑयल। ओके, बाद में हम इसको स्टडी करेंगे। अभी आपका हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये सारी चीज़ें आएंगी, उसमें आपको स्टडी कराएंगे इसके बारे में, ओलेफिन्स के बारे में। एक बेसिक नेचर, आप एक बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको समझनी चाहिए थी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, वो आपने समझ ली है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की ओर। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने के लिए हमें पता है कि कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसे क्या कहते हैं, ओके, और आपसे मैंने बोला कि इसे क्या कहा जाता है, इसी तरीके से अगर मैंने आपके सामने ऐसा कुछ बनाया है
तो आपको समझाना है कि ये क्या है, या फिर ऐसा बनाया है तो क्या है। इसका मतलब ये है, ये डॉट का मतलब है एक कार्बन, ये लाइन का मतलब है कि एक छोर यहाँ इसका है, एक छोर यहाँ पर है, तो इसका मतलब 2 कार्बन है, और जो एक सिंगल बॉन्ड से क्या कर रहे हैं, बॉन्डेड है। इसी तरीके से जहां जहां पर आपको एंड दिख रहा है वहां वहां पर कार्बन एग्जिस्ट करता है। इसका अंदर में टोटल 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, चाहे आप इसको ऐसे लिखें चाहे इसको ऐसे लिखें। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि सिंगल कार्बन को क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन को क्या कहते हैं, एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ कार्बन आ जाएंगे अगर एक कार्बन होगा, और उसका नेम आ जाएगा, और नेम अलग अलग तरीके से है। नेम का मतलब हो गया, अगर आपका वो एल्केन होगा तो क्या नाम होगा, यदि वो एल्कीन होगा तो क्या नाम होगा, और इसी तरीके से यदि वो एल्काइन होगा तो उसका नाम क्या होगा। ओके, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, अब आप देखेंगे अगर एक कार्बन होगा तो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मैथ। क्या बोला जाएगा, मैथ। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक कार्बन को हम मैथ बोलते हैं, 2 को हम बोलते हैं एथ, 3 को बोला जाता है प्रॉप, 4 को बोला जाता है ब्यूट, 5 को बोला जाता है पेंट। ओके, 6 को बोला जाता है हेक्स, 7 को बोला जाता है हेप्ट, इसी तरीके से 8 को बोला जाता है ऑक्ट, 9 को बोला जाता है नॉन। ओके, और जो 10 होता है उसको हम बोलते हैं डेक, 11 को हम बोलते हैं अनडेक, और 12 को हम बोलते हैं डो डेक। वैसे आपका 10 तक ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है, यदि कभी आ गया तब के लिए आपको ये 2 एक्स्ट्रा बता रखें। ओके, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि इनको एल्केन्स के नाम क्या दिए जाते हैं, एल्कीन्स के नाम, और एल्काइन्स के नाम कैसे दिए जाते हैं। ओके, एल्केन्स है तो लास्ट में ANE लगा हुआ है, एक कार्बन है तो मैथ और ANE, 2 कार्बन है तो एथ और ANE, इसी तरीके से प्रॉप है तो ANE। आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसका नाम दिए जाते हैं। एक कार्बन से बनने वाला जो कार्बन कंपाउंड होगा उसको मीथेन बोलेंगे, 2 कार्बन से बनने वाला इथेन, 3 कार्बन से बनने वाला प्रोपेन। इसका मतलब ये समझ में आया कि एल्केन क्या होते हैं, एल्केन वो होते हैं जिनमें कैसा बॉन्ड पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इसका मतलब अगर आपको कहीं दिया गया होगा ब्यूटेन बनाइए, अगर आपसे बोला गया ब्यूटेन बनाइए, तो ब्यूटेन का मतलब आप समझ जाइए कि जिसमें 4 कार्बन होंगे, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होंगे, और एन का मतलब उन चारों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ओके, तो अभी हम लोग पहले आज एल्केन्स के बारे में पढ़ लेते हैं ठीक से। पेंटेन, देन इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन, देन हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन एंड सोन। ओके, बाकी ये आप जानते ही हैं और आपको ज़रूरत भी नहीं है 2 चीज़ों के बारे में जानने की। क्लियर, इसको आप हायर स्टडीज़ में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे हायर क्लासेस में। ओके बेटा, तो अभी हम लोग मीथेन, इथेन, प्रोपेन इसकी कैटेगरी को देखते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये है क्या और इसका फॉर्मूला बनेगा कैसे। जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरीके से मीथेन एल्केन की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। ओके, पहले फॉर्मूला इसका CnH2n+2। ये n का मतलब यहां पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, कार्बन एटम्स की संख्या। अब जैसे मान के चलिए मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं तो देखिए C1H2 × 1+2 कितना आ जाएगा इसका फॉर्मूला, C2 1 2 + 2 4, तो ये क्या बन जाएगा CH4। ओके, इसका मतलब CH4 का स्ट्रक्चर आप कैसे बना पाएंगे। CH4 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। CH4 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने होंगे। जैसे आपने यहाँ पे भी CH4 के बारे में पढ़ा, देखिए यह है आपका CH4। CH4 को कैसे बना सकते हैं हम लोग। CH4 को बनाने का तरीका यह है कि आपने कार्बन के बारे में आप जानते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2,4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन के 1 2 3 4। हाइड्रोजन में कितना होता है, 1 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 1 आ जाएगा, इसका मतलब इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो हाइड्रोजन को हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन को हम इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। ऐसे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है CH4 में। ओके, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कार्बन का 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, और चारों हाइड्रोजन में हर किसके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, इसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा यहाँ पर देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा तो इसको देगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा तो इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो इस वजह से देखिए आप हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे हो चुके हैं,
हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो चुका है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो चुका है और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो चुका है। और मैंने आपको स्टेबिलिटी कंडीशन प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि स्टेबिलिटी कंडीशन ये है या तो वो डुप्लेट पूरा करे या तो वो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। क्लियर है इतनी बातें? तो आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया और कार्बन का काउंट करने की कोशिश करते हैं। कार्बन ने जहाँ जहाँ तक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किए वहाँ तक आप उसका सर्कल करें और देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का क्या पूरा हो चुका है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अंदर पूरा मॉलिक्यूल अब आपका क्या हो चुका है, स्टेबलाइज हो चुका है। स्टेबलाइज होने का मतलब ये हो गया कि अब आप आसानी से इससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं वो उसको आसानी से बना सकते हैं। बस आपको एक बार सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये चीज़ बनती है। आपने CH4 बनाना सीख लिया, इसका मतलब कार्बन यहाँ होता है, हाइड्रोजन उसके चारों ओर इस तरीके से लगा होता है और ये होता है आपका कार्बन CH4 का स्ट्रक्चर, CH4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ओके, क्योंकि हमने n की वैल्यू 1 रखी थी, यहाँ पे देखिए आप n की वैल्यू 1 रखने के बाद ही हमें ये फॉर्मूला मिला है। यदि हम ऐसा करें कि n की वैल्यू कितनी रख दें 2, अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं बेटा, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो n की वैल्यू 2 रखने पे हमें क्या पता चलेगा, देखिए यहाँ पे CnH2n+2 रखने की कोशिश करें, देखिए कैसे होगा, C2H2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 2 4 प्लस 2 6, तो ये हो जाएगा C2H6। आपके पास ये C2H6 फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये जो C2H6 है इसको बनाने की कोशिश करते हैं सेम एज इट इज। जैसे कार्बन में हम लोगों ने जानते हैं कि कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 होते हैं और हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1 1 होता है। तो हम बनाने की कोशिश करें, 2 कार्बन है और मैंने आपको क्या बताया, C2H6 में जो कम क्वांटिटी में एटम होता है उसको आप मिडिल में रखने की कोशिश करें, बाकी हाइड्रोजन जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उनको पेरीफेरी में रखने की कोशिश करें, मीन साइड में रखने की कोशिश करें। कार्बन क्या करेगा, एक कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करने की कोशिश, पहले एक कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ आया, एक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना दी, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो ये रहा, 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन। इस चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। जब अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो इसका मतलब एक इसके बच गया 3 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन भी कितने बच गए आपके पास, 3 हाइड्रोजन बच गए, क्योंकि 3 यहाँ यूटिलाइज हो चुके हैं। तो इसका मतलब एक 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 इलेक्ट्रॉन के साथ तीनों हाइड्रोजन एक एक करके यहाँ पे क्या कर देंगे, बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट है हर जगह पे। अब बच गए कार्बन, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं वो देखेंगे। कार्बन ने अपना ऑक्टेट इधर से लेके इधर तक फैलाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है इस कार्बन का। ओके, और इस कार्बन की कोशिश करते हैं बनाने की, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कार्बन जो होता है C2H6 में वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। इस वजह से हम कार्बन C2H6 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, C2H6 इस तरीके से बनता है और यही इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी मैं आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूं, आप उसको सीखने की कोशिश करें। यहां पर कितने कार्बन हैं, 2, और 2 को हम क्या बोलते हैं, एथ। आप जानते हैं दोनों कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में AN लगता है, ये आप जानते हैं, AN लगा दीजिए, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन हो गया। इसी तरीके से आप जानते हैं यहाँ पे एक कार्बन है और एक कार्बन का मतलब होता है मेथ, और हम जानते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है हमेशा, और सिर्फ क्योंकि कार्बन के ऑक्टेट भी पूरा है और स्टेबल है इसलिए ये क्या होता है, AN में काउंट होता है, मीथेन। ओके, तो आपने भी एल्केन में मीथेन और इथेन पढ़ लिया है। इसी तरीके से एक और कंपाउंड देख लेते हैं, n = 3 में रखेंगे CnH2n+2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, C3H2 इंटू 3 + 2 कितना हो जाएगा, C3 3 2 6 7 8 C3H8। ओके, तो C3H8 बनाने की कोशिश करें, देखिए 1 2 3 H8 बनाने की कोशिश करते हैं। देखो एक एक कार्बन हर कोई देगा अपना इलेक्ट्रॉन, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, शेयर करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा तो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। हम जानते हैं इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, 2 और बचे, तो 1 2, इसके 2 पूरे हो चुके हैं तो कितने बचे, 2, इसके भी 2 पूरे हो चुके हैं तो बचे कितने, 2। अब आप एक चीज़ देखिए, एक के साथ एक हाइड्रोजन, एक के साथ एक हाइड्रोजन और एक के साथ एक हाइड्रोजन। इसी तरीके से यहाँ पे एक के साथ एक हाइड्रोजन आएगा, एक के साथ एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक हाइड्रोजन, सभी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हाइड्रोजन पूरे हो चुके हैं और कार्बन 3 पूरे हो चुके हैं। अब आप देखें कि ये स्टेबल है या नहीं है, डुप्लेट और ऑक्टेट। यहाँ देखिए इसका डुप्लेट पूरा है, यहाँ पे भी डुप्लेट पूरा है,
जहां पे भी आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं उनके सारे डुप्लेट कंप्लीट है। ओके, अब आप तीनों कार्बन का ऑक्टेट बनाने की कोशिश करें। देखिए यहां से लेके यहां तक इसका विस्तार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अब आप देखिए इस वाले एटम के यहां से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट है। और इसी तरीके से इस वाले कार्बन एटम को अगर हम काउंट करेंगे तो आप देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट है। इसका मतलब अगर आप C3H8 बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ओके, ये आपको C3H8 का मॉलिक्यूल दिख गया। ओके बेटा, अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, टोटल 3 कार्बन है, और 3 को हम क्या लिखते हैं, प्रोप। अभी आपको मैंने बताया 3 को क्या लिखता है, प्रोप। तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से आपको क्या दिख रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ANE, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, प्रोपेन। अभी हम नोमेनक्लेचर का सिर्फ एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं, हम डिटेल में इसको किसी दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आज हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स का। हमने हाइड्रोकार्बन में एल्केन देख लिया, अब हम एल्कीन में आते हैं। किसमें बेटा, एल्कीन्स। एल्कीन्स का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं CnH2n। ओके, अगर मैं यहाँ n की वैल्यू कितनी रख दूं, 1 रख दूं, तो देखिए कैसे बनेगा, C1H2 into 1, देखिए क्या बनेगा, CH2। इज दैट क्लियर। अगर ये ऐसा बनेगा तो कोशिश करते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाने की। कार्बन के पास 6 होते हैं तो 2,4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के पास 1 होता है तो ये 1 आएगा। इस तरीके से हाइड्रोजन का 1, दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। कार्बन 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन के साथ एक और एक हाइड्रोजन के साथ एक, 2 हाइड्रोजन ऐसे, तो देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट तो पूरा हो रहा है, कंप्लीट है, बिल्कुल सही है। बाकी कार्बन का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन के कितने हो रहे हैं, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो पा रहे हैं। इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है और ये स्टेबल नहीं है। इसका मतलब CH2 एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, इसका मतलब क्योंकि ये कार्बन है, एक कार्बन है तो एक को हम बोलेंगे मैथ, और क्योंकि ये ईन है, एल्कीन में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी, क्योंकि मॉलिक्यूल ही स्टेबल नहीं है तो इसलिए इसमें ना ईन आता है ना कुछ और आता है, इसलिए मीथीन कभी स्टेबल होता ही नहीं है और मीथीन एग्जिस्ट करता नहीं है। एक कार्बन का एल्कीन कभी नहीं होता। ओके, अगर n की वैल्यू हम 2 रखने की कोशिश करते हैं CnH2n में, तो देखिए क्या बनेगा इसका, n की वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू आएगी 2H2 into 2, कितना आ जाएगा, C2H4। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सेम एज इट इज, 2 कार्बन है, ओके, और 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि जितने कार्बन होते हैं और उतने ही अगर उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं तो आप कोशिश करें कि दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें हाइड्रोजन। जैसे 2 हाइड्रोजन आप इसको दे दीजिए और 2 हाइड्रोजन आप इस वाले कार्बन को दे दीजिए। ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा तो कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो कार्बन भी यहाँ शेयर करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन किस तरीके से शो करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शो करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के 2 बच चुके हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अब आप देखेंगे कि इसका डुप्लेट पूरा है, इसका भी डुप्लेट है, डुप्लेट पूरा है, इसका डुप्लेट। कार्बन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आप देख पा रहे होंगे 8 पूरा हो चुका है। इसी तरीके से इस वाले में अगर आप कंटिन्यू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी कंप्लीट हो गए, दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। इसीलिए आपको C2H4 मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है आपका, ये C2H4 कहलाता है। अब देखिए 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ, और हम जानते हैं दोनों कार्बन के जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ईन, तो इसका नाम होता है इथीन। ओके, अगर n की वैल्यू हम 3 रखने की कोशिश करते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, CnH2n, C3H2 into 3, कितना आ जाएगा, C3H6, C3H6 आ गया। तो C3H6 आने का मतलब ये हो गया कि अब आप इसमें आसानी से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 1 2 3। आप जानते हैं C3H6 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम क्या करेंगे, कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आएगा। फॉर एन इंस्टेंस हम जानते हैं क्योंकि एल्कीन पढ़ रहे हैं और C3H6 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम कैसे बनाने की कोशिश करेंगे, 1 हाइड्रोजन आएगा और 1 हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन देगा। इसी तरीके कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ देगा, इस वाले हाइड्रोजन के साथ देगा। यहाँ पे भी कार्बन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से आएगा। 3 हाइड्रोजन कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे पास 3 हाइड्रोजन और बचे हैं। आप देखिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो यहाँ शेयर होगा, इसके साथ 1 ही शेयर होगा। ओके, अब इसके साथ 1 शेयर होगा। अब क्या करेगा
कि आप देखेंगे कि तीन ही हाइड्रोजन बचे हैं, तो हम जानते हैं अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ शेयर कर देंगे तो 3 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा और चाहिए होंगे हमें। इसीलिए हम क्या करेंगे कि अगर एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आके इसको दे देगा, बाकी इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो चुके हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर होने आएंगे। बच गए 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा और 1 इलेक्ट्रॉन ये, इसके साथ हाइड्रोजन आके क्या करेगा, अपनी बॉन्डिंग करेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हो चुके हैं, डुप्लेट पूरा हो चुका है, डुप्लेट पूरा हो चुका है, इसका डुप्लेट है, सभी का हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो चुका है। अब ऑक्टेट की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब यदि आप कभी C3H6 का मॉलिक्यूल देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का वो दिखेगा। तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ शेयर हुए हैं, 1 हाइड्रोजन इसके साथ और 3 हाइड्रोजन इस वाले एटम के साथ। आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की वजह से। तो 3 कार्बन है तो 3 को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉप, और हम जानते हैं उनमें से किसी 2 कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये हो गया ईन। तो ये क्या है, एक प्रोपीन का मॉलिक्यूल है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एल्कीन का बना सकते हैं। चलिए लास्ट हमारा टॉपिक जो है वो है एल्काइंस। एल्काइंस को लेकर पढ़ते हैं हम। एल्काइंस में किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ओके, अगर n की वैल्यू हम एल्काइंस में 1 रखते हैं तो देखिए क्या बनेगा, C1H2 × 1 - 2। तो C1H21 ये क्या हो जाएगा, CH2 × 2 - 2, ये जाएगा CH0। क्या ऐसा कोई कार्बन एग्जिस्ट करता है जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन ना हो? सोच के देखिए, ऐसा हो सकता है कि एक कार्बन है और उसके 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगे, ये तो वैसे ही अनस्टेबल हो गया। इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, और क्योंकि एल्काइन है तो वाइन लगाएंगे, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता ही नहीं। मिथाइन भी एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल कार्बन का मिथाइन कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, जिस तरीके से एल्कीन में सिंगल कार्बन का मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये एग्जिस्ट किस में करता है, एल्केन में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसमें वो क्या होता है, कार्बन मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, चारों ओर से हाइड्रोजन क्या करता है, बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है। इसी तरीके से एन की वैल्यू अगर हम 2 रखने की कोशिश करते हैं सॉरी, C2H2 × 2 - 2, देखिए क्या बनेगा इसका, C2H2 × 4 - 2 2, C2H2 × 4 - 2 2। ओके, C2H2 मॉलिक्यूल आपको मिल गया। सॉरी, C2H2 में क्या होगा कि C2H2 बना दिया। अब हम कोशिश करते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाने की। C2H2 का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा बेटा, देखिए कार्बन 2 ले लेते हैं, और 2 कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन, हम एक हाइड्रोजन दोनों को बांट देते हैं। ओके, दोनों को एक हाइड्रोजन बांट दिया, तो एक हाइड्रोजन बांटने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से एक हाइड्रोजन है, यहाँ से, इस तरीके से। ओके, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो चुका है, तो बच गए कितने इसके, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ शेयर करेगा, इस 3 के साथ इसके इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 4 हो गए। देखिए इसका डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो ऑक्टेट है वो भी पूरा है। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ, 8 हो गए। ओके, इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका ऑक्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 यहाँ है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। ऑक्टेट कंप्लीट बना रहा है, इसका मतलब आपको हमेशा C2H2 का जो मॉलिक्यूल है कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। ओके, देखिए 2 कार्बन का एटम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ETH, एथ बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो इथाइन बोला जाता है इसको। ओके, n = 2 रखने पर, n = 3 रखने पर क्या मिलेगा, देखिए CnH2n - 2 में रखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, C3H2 × 3 - 2, कितना आ जाएगा बेटा, C3H3 2 6 - 2, कितना हो जाएगा, C3H4 हो चुका है। अब ये C3H4 हो चुका है, तो आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं, ध्यान से देखें। आप जानते हैं 1 2 3, आप जानते हैं कि ये एल्काइन स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें किस तरीके से बॉन्डिंग होगी। देखिए 4 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है, कैसे लगाएंगे। आप क्या कोशिश करें कि सबसे पहले जो कार्बन है, कोई एक कार्बन को लीजिए, उस कार्बन के पास सारे हाइड्रोजन लगाने की कोशिश कीजिए जितने पॉसिबल हो सकते हैं। इसके पास 3 ही पॉसिबल हाइड्रोजन लगा सकता है, 3 हाइड्रोजन कंप्लीट हो चुके हैं, रह गया 1 हाइड्रोजन, और उस 1 हाइड्रोजन को हमेशा पेरीफेरी में लगाने की कोशिश करें। ओके, पेरीफेरी में लगाने का मतलब ये हो गया कि आप उसको इस तरीके से शो करें। ओके, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ आएगा। अब आप देखिए 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो चुके हैं, 3 है। अब देखिए इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, बच गए कितने, 3 यहाँ पे, और 3 के साथ ये क्या करें, 3 बॉन्डिंग। इस कार्बन के 3 इस्तेमाल हो चुके, बच गया क्या, 1, और इस कार्बन के 3 इस्तेमाल हो चुके हैं, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1। तो इस तरीके से क्या होगा, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हर हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है।
अब आप देखिए इस कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आपको यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है इसका? यस। इसी तरीके से इसका कोशिश करते हैं, देखिए 6 और 2 8, इसका कोशिश करते हैं 6 और 2 8, इस कार्बन की भी 8 हो चुकी है। इसका मतलब आपको C3H4 जो मॉलिक्यूल होगा कुछ ऐसा नजर आएगा। ओके बेटा, अब देखिए इसमें कितने कार्बन है? 3, 3 को हम प्रोप बोलते हैं और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो INE लगा YNE लगा देंगे तो प्रोपाइन हो जाएगा ये। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आसानी से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। फर्दर स्टडी हम इसकी आगे करेंगे। हम लोगों को अभी इसके बारे में और पढ़ना है, कुछ रिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लोज रिंग, ओपन रिंग के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों में। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि किस तरीके से आप विद इन सेकेंड्स कैसे पहचान सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को देखकर कि वेदर इट इज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप डूइंग वर्क हार्ड।